आप लोग भी वोट देते हैं ना? देते हैं, पर क्या हुआ इस बार तो नियम ही चेंज हो गया है। वोटर लिस्ट में तो नाम ही छट गया, मतलब जो हमको वोट नहीं देगा सरकार उसका नाम ही छट दिया है। ऐसा होता है, बताइए। यही तो हुआ, बस नहीं इनकम नहीं उतना हुआ तो नहीं पढ़ पाए। तो सरकार पैसा नहीं दिए? नहीं, सरकार का पैसा देगा? सरकार पढ़ाने के लिए तो इतने बजट आता है। वो तो सब बोलने का, जब इलेक्शन टाइम आता है सब निकलता है, सब कुछ का रूल नियम सब कुछ मतलब जितने के बाद है ना सब ठप हो जाता है। घर बनेगा, ये बनेगा, वो बाकी मिलता कुछ नहीं है बन के, समझे? तो मांग है ठीक है, बना के आप लोग नहीं ना दीजिएगा, हम लोग यहाँ छोड़ दीजिए, हम लोग खुद जैसे कमा रहे खा रहे वैसे ही रहेंगे। हमारा मांग यही है सरकार से, और कुछ नहीं है कि हम लोग को यहाँ से उखाड़ा नहीं जाए, हटाया नहीं जाए हम लोग को। अच्छा, कितनी बार आप कुछ दिन पहले वो मोहल्ला तोड़ रहे थे, तो एक मोहल्ला वहाँ टूट रहा था, तो वहाँ पर वो पिंटू सिंह जो भी नया में भी उठे हैं, चुनाव में भी उठ रहे हैं, तो बिट्टू सिंह, तो वो जाकर के पूरा सुबह से शाम तक वहाँ खड़ा रह करके रोकवाए कि नहीं कैसे टूट जाएगा। इस वर्षों से यहाँ पर रह रहा है लोग तो लगा दिया हम ही लोग, और खुद ही चंदा पैसा खुद ही इकट्ठा किए? हाँ, हम लोग अपना, सरकार वो भी नहीं दी? नहीं, हम लोग अपना मोहल्ला में बना के एकता करके चंदा घर घर से तलीस के तब जाके वहाँ बना है। कितनी दूर होगा? यहाँ से शायद आधा किलोमीटर है। सरकारी? हाँ सरकारी है। अच्छा, और फायदा कुछ नहीं है। फायदा कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड ये सब वगैरह कहाँ उसमें होता है? कुछ नहीं होता, बाहर से लिखता नहीं, तो जांच वगैरह सब बाहर से आप करवाइए बस, और क्या। अच्छा नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बिहार चुनाव में यूं तो तमाम समीकरण दिखाए ही जा रहे हैं, लेकिन आप इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते हैं कि दलितों का वोट बैंक कितना मायने रखता है। और सभी लोग दलित की राजनीति वोट बैंक साधने के लिए बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, बड़े बड़े प्रचार भी करते हैं। तो मैंने कहा जब प्रचार भी करते हैं, बातें भी करते हैं, तो सच्चाई जरा हम दिखा देते हैं। इसी बीच में मैं उधर से आई, बीजेपी कार्यालय के थोड़े पास से, जो पटना राजधानी में मेरी मौजूदगी है, वहां एकदम चकाचक है। अंदर आती गई, कुछ जुग्गियां मिली तो मुझे पता चल गया कि ये दलितों का मोहल्ला है। दिखाइए, शुरुआत यहीं से करना चाहूंगी। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने अपना संविधान पकड़ा है और ये उनकी मूर्ति है। और आप देखिए कि किस प्रकार से जन्म तिथि, पूर्ण तिथि, मुझे लगा कि शायद सरकार ने यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रतिमा बनाई होगी, लेकिन मुझे इनके माध्यम से पता चला कि ये प्रतिमा आप ही लोग बनवाए हैं। हम लोग चंदा करके बनाए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी, यहाँ किसी पद पे हैं? नहीं, हम तो नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं? काहे की नौकरी करते हैं? रेल में नौकरी करता है। रेल में नौकरी करते हैं? कितने सालों से? अब तो रिटायर करेंगे। हाँ, 8 साल बाकी रिटायर करेंगे। अच्छा, 8 साल बाकी है अभी। अच्छा, किस बिरादरी से हैं? मेहतर से है। अच्छा, और यहाँ कौन कौन सी बिरादरी से लोग हैं? मेहतर है, अच्छा आपका कहाड़ हो गया, हाँ, फिर उसके बाद आपका कुर्मी हो गया, मंडल हो गया, मुस्लिम हो गया। हाँ, मतलब जो लोग वोट देते हैं बढ़िया, वो हैं यहाँ प्रेजेंट है। हाँ, तो चलिए दिखाइए अपनी जुग्गियां, हमें दिखाइए। कुछ सुधार उधार किए हैं नहीं, सब ये हमें बताएंगे। कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ? यह तो हमारा लगता है कि 55 साल हो गया आपको मेरा। हाँ। अब यहाँ दादी थे मेरा, गुजर गई, वो 60 साल से थे। फिर दादा थे हमारे, वो गुजर गए। लगता लगा कि अरे पूरी पीढ़ियां रही हैं आपकी? पूरा पर जिंदगी में लोग कट गए, पूरी जिंदगी कट गई। आपके बच्चे लोग भी यही रहते होंगे? सबको है, सब बच्चा भी है मेरा। हाँ। तो ये जो बनाए हैं, देखिए अभी तो ये जुग्गियां पक्की पक्की दिख रही हैं। तो हाँ, ये स्कूल है इसी के अंदर? ये स्कूल बनाए थे राजू राम। हाँ, दिखाएंगे मुझे अंदर कुछ जुग्गियों के हालात दिखाएंगे? चलिए आगे दिखाते हैं। आगे दिखाएंगे, चलिए दिखाइए, बताते रहिए यहाँ कितना सुधार हुआ इतने सालों में। नीतीश बाबू की सरकार है 20 सालों से, कुछ हुआ यहाँ? ना, कुछ नहीं बोले ना मैडम, कुछ नहीं हुआ। हाँ, अरे कुछ तो हुआ होगा, करोड़ों का बजट पेश किए भैया। बाबू कुछ नहीं किया है यहाँ पर। हाँ। वो सरकार जो है चल खाते हैं अपना पैसा से, लेकिन जनता का पैसा लूटते हैं। हाँ। या कोई सुधार तो नहीं। ये सब खुद ही बसाए हैं आप लोग? आप लोग अपने बसाए हैं। सही बताइए, वोट देते हैं आप लोग या नहीं? वोट नहीं देंगे तो हम लोग हुआ कैसे काम? अरे देखिए दुकान है, अभी हालात भी दिखाते रहेंगे। क्या नाम है भैया? जितेंद्र कुमार। हाँ, यहीं के रहने वाले हैं जी। अच्छा बताइए, आपका जो मोहल्ला है पूरा, इसमें कुछ सुधार उधार किए हैं नीतीश बाबू या नहीं? अभी चुनाव चल रहा है ना, तो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। सुधार तो हो ही रहा है। हाँ। लेकिन जो ढंग से होना चाहिए वो ढंग से नहीं हो पा रहा है। हाँ। जैसे ढंग से क्या क्या होना चाहिए? जैसे ढंग से कब्बे बोले थे कि यहाँ कुछ बनेगा, सबके बना के देंगे, जो गरीब आदमी जो जहाँ है वहाँ रहेगा। या तो खुलेआम भी तो नहीं बता रहे कि तुमको जितना मिला हुआ है तुम उतने ही में अपने बना करके ढंग से अपना रहो। सही बात है, कहे थे जहाँ कह रहे उन्हें तोड़ दे रहे हैं। वार्ड पार्षद हम लोग के वार्ड नंबर 21 के हम लोग के पढ़ते हैं। हाँ। तो वो भी अब हाल फिलहाल कुछ दिन पहले वो मोहल्ला तोड़ रहे थे, तो एक मोहल्ला वहाँ टूट रहा था, तो वहाँ पर वो पिंटू सिंह जो भी नया में भी उठे हैं, चुनाव में भी उठ रहे हैं,
तो बिट्टू सिंह तो वो जाकर के पूरा सुबह से शाम तक लगा खड़ा रह करके रोकवाए कि नहीं कैसे टूट जाएगा। इस वर्षों से यहाँ पर रह रहा है। आप बोलिए तो कितना तरह के मतलब 4 पुश्त से हम लोग यहीं रहे, दादा से लेकर बाबू से लेकर के हमसे हमारे बाल बच्चे तक। हम लोग इतना पुरुष से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। एक भाई आप चाहिए कि इसको तोड़ दो तो तोड़ दो। आपको जैसे नाले के चाहिए था तो 20 फीट उड़ने चाहिए तो 20 फीट उड़ने चाहिए 40 फीट। तो आपको 40 फीट हम छोड़ करके हम छोड़े हुए कि नहीं छोड़े हुए? 40 फीट आपको जगह छोड़ा हुआ है कि नहीं छोड़ा हुआ है? आपको 40 फीट चाहिए, 40 फीट आप ले लिए तो आप इसमें बोल दीजिए कि हम नहीं बना के देंगे, तुम लोग का जैसे है वैसे ही तुम लोग अपने बना लो। तो आदमी जैसे है वैसे ही में अपना बना कर रह जाएगा। ठीक है, मतलब कि आएगा तो तोड़ेगा। वो मोहल्ला तोड़े थे पिंकी सविता रंजन जी गए और बिट्टू सिंह जो हम लोग अभी उठ रहे नया अभी उठे हैं बिट्टू सिंह विधान वहाँ से। पता ये कह रहे हैं कि इनकी पीढ़ियां बीत गई हैं और हमने तो सुना था कि सरकार कह रही थी जहाँ जुग्गी वहाँ मकान दे देंगे। तो जितना पीढ़िया खोजेंगे वहाँ है बना कहाँ है मकान, देख ही रहे हैं ना। सब अपना अपना आग लग जाता था तो अपना अपना सब गरीब कैसे जुट के ईटा के बना के करकट के बना के रह रहा है लोग। दिए कहाँ पका के मकान बना के, सब जगह मिल रहा है। यहाँ कहाँ कोई चीज का सुविधा हो रहा, हो ही नहीं रहा है। तब तो कितने लोग परेशान हैं? बहुत लोग जितने यहाँ रह रहे हैं, हम लोग आज से नहीं है, दादा परदादा के लोग है, फिर भी यहाँ कोई समाधान नहीं है। क्या करें? अच्छा, देखा मैंने वहाँ शुरुआत में अम्बेडकर की मूर्ति लगाए हुए हैं बाबा साहब की आप लोग। इसीलिए ना पहले तोड़ फोड़ के चल जाते थे लोग, तो लगा दिया हम ही लोग। अरे खुद ही चंदा पैसा खुद ही इकट्ठा किए? हाँ, हम लोग अपना सरकार वो भी नहीं दी? नहीं, हम लोग अपना मोहल्ला में बना के एकता करके चंदा घर से तलीस के तब जाके वहाँ बना है। घर से हम लोग कोई चंदा दिए हैं, गरीबे आदमी चंदा मिला कर तब वहाँ बना है। तब क्या कीजिएगा, अब सरकार खाली बोलता है ये कर देंगे वो कर देंगे, करके तो दिखा दे। अरे खाली रोड बनैला से नहीं ना हो जाएगा, गरीबे को तो पेट बुझना चाहिए। राशन दे रहे हैं? अरे राशन कितना दे, भर में ना उतना में चल जाएगा राशन में? बोलिए आप ही लोग हुआ चल जाएगा? 1 किलो एक फैमिली पर दे रहे हैं तो 1 किलो कितना दिन आप खाइएगा? अच्छा, आप कह रही हैं कि सालों से इस झुग्गी में रह रहे हैं, आप बता रहे हैं कि पीढ़ियां बीत गई हैं। तो पीढ़ियां जब बीती तब भी ऐसा था, आज भी ऐसा है? कुछ सुधार नहीं हुआ है, तब भी उसी था। तो आप कह रहे हैं कि बीच में झुग्गियां जल भी गई थी, ऐसा भी? क्या क्या हुआ? मंदिर जल गया था पूरा, तो बच गया। हम लोग पूरा मोहल्ला वाला टोटल गिरे, नाला का पानी निकाल के मारे। वहाँ पहले तालाब था उसमें से पानी ले लेके मारा, बाद में आया दमकल। तब तो कुछ मुआवजा दिए थे या नहीं सरकार की? लीजिए पकड़िए कुछ पैसा, इतना नुकसान हो गया। ना हम लोग को तो ना मिला कुछ मुआवजा। मिले 4000 रुपए मिले थे, उससे पूछे वो बोल। नाम क्या है आपका? हमको नहीं मिला था, हम लोग को मम्मी लोग को मिला था बस। और कुछ जो मिलता है ना राशन, 1 किलो गेहूँ ऐसे और बिस्कुट वगैरह ये सब खाने पीने के लिए प्रोटी वो भी दिए थे बस। उसके बाद कुछ नहीं। बैनर वगैरह मिला था, यही बोले। सेव द चिल्ड्रन से हम लोग को मिला था करकट वगैरह ये सब, उसके बैनर मतलब घेर के रहने के लिए बस, और कुछ नहीं। अच्छा, आपकी कितनी उम्र है? थोड़ी मिला, तू पता 4000 रुपया हुआ था मतलब कुछ को मिला, आपको नहीं मिला? नहीं, हम नहीं जान रहे, हमको मालूम है किसी को मिला। अच्छा, आपकी क्या उम्र है? 22 22 साल की उम्र है। कितना पढ़ाई किए हैं? 9 तक। उससे आगे कहे नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़े, बस कुछ रीजन था, पैसा वैसा नहीं था मम्मी लोग के पास पढ़ाने के लिए, बस इसीलिए सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। जहाँ तक हुआ मम्मी कोचिंग क्लास करवाई, उसके बाद से नहीं, इनकम नहीं उतना हुआ तो नहीं पढ़ पाए। तो सरकार पैसा नहीं दिए? नहीं, सरकार का पैसा देगा? सरकार पढ़ाने के लिए तो इतने बजट आता है। वो तो सब बोलने का, जब इलेक्शन टाइम आता है सब निकलता है, सब कुछ का रूल नियम सब कुछ मतलब जितने के बाद है ना सब ठप हो जाता है। घर बनेगा ये बनेगा वो, बाकी मिलता कुछ नहीं है बन के, समझे? उन लोग कहिए ना यहाँ शौचालय है, ना यहाँ मकान है, और ना यहाँ कोई सुविधा है। कुछ भी नहीं जो किए हैं खुद से ही किए हैं आप लोग। सरकार से कुछ मदद मिल रहा है या नहीं? कुछ नहीं, कुछ क्या मदद मिलेगा? सरकार की जमीन पर बस रह रहे हैं और कुछ नहीं। हम लोग का मांग है ठीक है, बना के आप लोग नहीं ना दीजिएगा, हम लोग यहाँ छोड़ दीजिए। हम लोग खुद जैसे कमा रहे खा रहे वैसे ही रहेंगे। हमारा मांग यही है सरकार से, और कुछ नहीं है कि हम लोग को यहाँ से उखाड़ा नहीं जाए, हटाया नहीं जाए हम लोग को। अच्छा, कितनी बार आप कह रहे हैं सदियों से रह रहे हैं आप लोग, कितनी बार उखाड़ा गया आप लोगों को यहाँ से? यहाँ पर एक बार शायद 3 बार उखड़ गया था ना। अच्छा, आपके सामने कितनी बार? एक बार सामने तो इधर 1 बार 2 बार हुआ हमारे आपके सामने 2 बार। आपके सामने कितनी बार हटाया आप लोगों को या तोड़ा? 2 ही बार हुआ। एक समय लालू प्रसाद यादव जैसे बिहार के मुख्यमंत्री पहले हुआ थे वो खाड़ा, फिर दूसरे बार
एक बार आलू खा गया उन्हीं के समय में, एक बार नीतीश कुमार के समय सरकार जो आया जो हम लोग हटा दिए। हाँ। अच्छा, तो यहाँ आसपास अस्पताल है या नहीं है? वो न्यू गार्डन है ना, वहीं पे। कितनी दूर होगा यहाँ से? शायद आधा किलोमीटर है। सरकारी? हाँ सरकारी है। अच्छा। और फायदा कुछ नहीं है। फायदा कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड ये सब वगैरह कहाँ उसमें होता है? कुछ नहीं होता, बाहर से लिखता है, तो जांच वगैरह सब बाहर से आप करवाइए बस, और क्या। अच्छा, विश्वविद्यालय कितने हैं सरकारी? 3 है। 3 है? एक बगल में ये हो गया प्राथमिक विद्यालय। अरे ये नहीं, विश्वविद्यालय, कॉलेजेस कह रहे हैं। उसका पता नहीं है कि विमेंस कॉलेज के बारे में हम जानते हैं, गोलघर के बारे में 2 गोलघर के पास है, 2 है बस, उसके बारे में जानते हैं और नहीं। मतलब इस पूरे क्षेत्र में मात्र ये एक स्कूल है? हाँ, यहाँ सारे बच्चे यही पढ़ने जाते हैं? एक ये है, एक राजकीय कन्या मध्य विद्यालय है, एक वहाँ मिलर के पास है। 3 है। 3 है? 3 में कितने बच्चे पढ़ते होंगे? वो पता नहीं हमको। अच्छा, यहाँ कितने बच्चे हैं, मतलब परिवार कितने होंगे? यहाँ पर शायद 50 जाते होंगे इसमें स्कूल में। बच्चा सब 1 साल से लेकर मतलब 5 साल का है ना, तो बस वो 5 क्लास तक है ये स्कूल, उससे आगे नहीं है। हाँ बस। अब देख रहे हैं ये भी हालांकि 9 तक पढ़ पाई हैं। क्योंकि इन्होंने बताया कि आगे भी पढ़ने की इच्छुक रही, लेकिन सुविधाएं वैसी नहीं रही, ना सरकार की तरफ से रही, ना ही परिवार आर्थिक तौर पे इतना मजबूत रहा कि इन्हें आगे पढ़ा सके। और हम आपको दिखाते जा रहे हैं, ये एक तरफ वो तस्वीर देखिएगा जहां पर बड़े बड़े करोड़ों के वादे किए जा रहे हैं कि बेहतर, कहा जा रहा है बेहतर बिहार हो गया है, बिहार एकदम खुश हो गया है। बस खाली पुल बन रहा है चलने के लिए, और कुछ नहीं है। घरे नहीं मिल रहा है यहाँ पर रहने के लिए, और कुछ नहीं, बस पुल बन रहा है। हाँ, पुल पे सिर्फ हम लोग चलेंगे, उसी पे रहेंगे, उसी पे खाएंगे पिएंगे। हम लोग को सिर्फ ना छत चाहिए, पुल नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? बताइए, अच्छे दिन कहाँ से लाएंगे जब इनको छत ही नहीं दे पा रहे हैं? क्यों, क्या नाम है आपका? हमको बोलना नहीं आता। अरे नाम तो होगा, बताइए। इतने सारे लोग हैं और ये बता रहे हैं, हालांकि ये हंसते मुस्कुराते भले ही बता रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जरा कि इतने सालों में लगातार सरकार बनती है, बिगड़ती है, इन लोगों से वादे भी किए गए थे, लाजमी सी बात है, लेकिन इन लोगों के लिए काम नहीं किया। इस पूरे क्षेत्र में महज एक स्कूल दिखाया जो 5वीं तक है, और हालांकि ये बता रहे हैं आसपास में 2 और स्कूल है। विश्वविद्यालय का तो नाम ही मत पूछिए। पास में अस्पताल जो है उसमें ये कह रही हैं कि अल्ट्रासाउंड वगैरह भी नहीं होता। तो हम आपको बता रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना का आलम क्या चल रहा है। वोट तो सभी लोग देते हैं ना भैया, ना ये ना हो ना कि वोट ही नहीं देते हैं। वोट में आगा नहीं होता, वोट में वोट पूरा देते हैं, पूरा। आप लोग भी वोट देते हैं ना? देते हैं, पर क्या हुआ इस बार तो नियम ही चेंज हो गया है। वोटर लिस्ट में तो नाम ही छट गया, मतलब जो हमको वोट नहीं देगा सरकार उसका नाम ही छाट दिया है। ऐसा होता है, बताइए। यही तो हुआ। किसी का छटा है आसपास? हाँ है ना, मेरा खुद छटा हुआ है, नाम ही काट दिया। हाँ, वोटर लिस्ट में से। वजह क्या बताई? बस ये यहाँ का रह रहे तो जन्म तिथि दीजिए और यहाँ का अस्थाई दीजिए, सब कुछ वो भी तो बन गया, पर उसमें टाइमिंग खत्म हो गया तो जमा नहीं कर पाए। पर दादा का भी जो मर चुका है उनका कागज पत्र कहाँ से देंगे? जब जल उल गया है तो आग लगा यहाँ पे, तो हम लोग कहाँ से देंगे उतना पुराना? हम लोग को तो पता नहीं है, इसीलिए यही रीजन है हटाने का। अच्छा, नाम क्या बताई थी आप अपना? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी जी है। अच्छा, अब आप कोई सरकार बने, खुशबू जी क्या चाहती हैं आप इस मोहल्ले के लिए? इस मोहल्ले के लिए हम चाहते हैं कि सबका अपना घर मिले यहाँ पे रहने के लिए। हाँ, और यहाँ पे सबके घर में शौचालय, पीने का एकदम साफ पानी चाहिए, और बच्चे के लिए स्कूल के लिए और अस्पताल हम लोग को चाहिए बस। और रोजगार कुछ हम लोग को मिले कि हम लोग अपना काम उम करके अपना आगे दिन के लिए कुछ करे। अच्छा, ये जो बीच में 10-10 हजार रुपए कह रहे थे महिलाओं को दिए हैं, वो मिले या नहीं? नहीं, वो सब नहीं। जो जुड़ेगी समूह में उसको ना मिलेगा आजीविका में। हम लोग जुड़े हुए नहीं है, यहाँ पे कोई है ही नहीं समूह मीटिंग, तो कहाँ से जुड़ेंगे? नहीं मिलेगा। और उसका ये भी मिलने का फायदा भी है, तो फिर उससे वसूला भी तो जाएगा ना 10,000 रुपया। ऐसे थोड़ी ना फ्री में बांट रहे सरकार, लोन के मुताबिक पर दिया जाएगा ना उसको, समझ रहे? इसीलिए तो आप कह रहे हैं 10,000 देंगे नहीं, उससे ज्यादा वसूल लेंगे, तो ना ही दे, इससे ना ही दे। वही तो बोले, उससे अच्छा कि ना ही मिले किसी को। ठीक है, हम लोग को पता तो हम लोग भर लेंगे, जो गरीब है वो कहाँ से भर पाएगा? नहीं ना होगा, इसीलिए। अच्छा, मुझे लग रहा है ये तो पढ़ी लिखी हैं जितनी भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है 9वीं तक, इसलिए ये जवाब भी दे पा रही है। और महिलाओं का यहाँ क्या हाल है, और लड़कियां कितना पढ़ी हुई हैं? और उस सबको तो पता नहीं, कोई पढ़ी भी है कोई नहीं भी है। अधिक से अधिक यहाँ कितनी पढ़ी होंगी? सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा हाँ, बस 5 तक। और तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा पढ़ने में आप ही हैं। नहीं, हम कहाँ से, हम मतलब और सब भी है, जैसे हम लड़की में बोली इतना दूर में हम बोल रहे हैं, और सब मैट्रिक इंटर बहुत कोई की है यहाँ पे। हाँ, तो दूर दराज का क्षेत्र छोड़िए, इसका बताइए मुझे। इसका इसी का 5 तक है कोई पढ़ी हुई बस। तो बताइए, शिक्षा ही नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेंगे?
अब वो देखे, अब हम कैसे बता तो सकते हैं। यहाँ वोट मांगने आते हैं तो हिसाब नहीं लेते हैं आप लोग कि करे क्या है, ये तो सब बताइए। कुछ होता, बोलता तो है कि वोट दीजिए, पहले एक बार चुनिए तो सही, उसके बाद होगा, उसके बाद तो कुछ नहीं होता। चुन तो लेते हैं पर उसके बाद कुछ नहीं, हम लोग का वोट तो ऐसे ही खाली चला जाता है। दे के फिर हम लोग पछताते कि हम काहे ही दिए वोट, जब कुछ हुआ ही नहीं। उससे अच्छा कि देवे नहीं देंगे हम लोग वोट, समझ रहे हैं। इस बार अच्छा 20 साल से तो नीतीश बाबू की सरकार है, इस बार बिहार बदलाव देख रहा है या वही फिर से नीतीश? क्योंकि कहा जा रहा है दो बदलाव लोग देखेंगे इस बार। तेजस्वी भी है, नीतीश भी है, तो इस बार बदलाव देखना है, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। 20 साल से एक ही आदमी जितना देख लिया, अब कितना हो रहा नहीं हो रहा, ठीक ना। हाँ, अब अकेला हमको देने से तो कुछ नहीं होगा, सब एकजुट रहेंगे तभी कुछ होगा, समझ रहे हैं। जाहिर तौर पर एकजुट रहेंगे तभी मतदान करेंगे, और मतदान करेंगे तो सरकार पलटेगी, सरकार पलटेगी तो सुधार होगा, और सुधार तो तभी होगा जब इन लोगों से जितना वादा किया गया है कम से कम उसमें से कुछ तो किया जाए। क्योंकि इन लोगों का कहना है इतने सालों में तो केवल जुमले ही जुमले मिले हैं, काम तो कुछ देखने को मिला नहीं है भैया। ये है जमीनी सच्चाई जो हम आपको दिखा रहे थे, और ये बता रहे थे कि किस प्रकार से सरकार में बैठे बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन दलित और महादलित टोले को किस प्रकार से दरकिनार कर दिया जाता है। ये लोग ये भी बता रहे हैं कि इतने सालों से यहाँ पर जब हम रह रहे हैं तो कितनी बार जली है ये झुग्गियां, इन लोगों को घर भी तोड़े गए हैं, और व्यवस्था के नाम पे तो ठप है। ये सारा का सारा खामियाजा ये लोग खुद ही भुगते हैं, सरकार की तरफ से इनको मदद नहीं मिली है, केवल सरकार को ये मतदान ही मतदान किए हैं। हालांकि बदलाव की ओर ये लोग भी चल रहे हैं, अब देखना होगा किसकी सरकार बनाएंगे और कितना सुधार यहाँ पर आएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।